अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस जैसे कि आप रिव्यू में देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो एडिटिंग आप भी कैसे कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लगी बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें कि जब भी मैं वीडियो लगाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिलता रहे। तो गाइस आपको सबसे पहले आना होगा अपने पिक्सल ऐप के अंदर। ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से। सिंपल आपने वहाँ से आके इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपको जहाँ नीचे ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ फ़िल्टर का ऑप्शन मिलता है, उसके साथ एक का ऑप्शन मिलता है और उसके साथ जहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाता है नीचे। सिंपल आपने जहाँ आ जाना है। जहाँ आने के बाद सिंपल जहाँ आपका कोई बैकग्राउंड होगा तो उसको आपने ट्रांसपेरेंट कर लेना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपको साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है। साइज़ आपने 1x1 का रखना है। साइज़ रखने के बाद सिंपल आपने यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे आ जाना है। फ्रॉम गैलरी में आएंगे, गैलरी में से एक फ़ोटो लेंगे, कोई भी आप अपनी वीडियो भी ले सकते हैं, फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो सिंपल हमने यहाँ से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसका साइज़ को आपने 1x1 कर लेना है। करने के बाद सिंपल आपने ओके करना है। ओके करने के बाद फिंगर की मदद से इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है ऐसे। उसके बाद आपने आ जाना है जहाँ आपको सेकंड नंबर पे मिल जाता है ए के साथ ये वाला ऑप्शन, यहाँ आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने स्ट्रोक के ऑप्शन पे आ जाना है, जहाँ से इसको स्ट्रोक दे दे, अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्ट्रोक दे सकते हैं। तो जहाँ से आपको हर तरह का कलर मिल जाता है, जहाँ से हम इसको ब्लैक कर देते हैं या वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के बाद हमने करना है ओके। ओके करने के बाद आगे आएंगे, आगे आपको शेडो का ऑप्शन मिल जाता है। शेडो आप इसको ब्लैक दे दें। आप शेडो भी चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, रेड वाइट जो भी देना चाहे। इतना काम जब आपका हो जाएगा तो सिंपल आपने ए के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे क्लिक कर कर आपने फिर सेकंड नंबर पे आ जाना है। इसको आपने यहाँ सेंटर में कर लेना है। सेंटर में जब हो जाएगा ऊपर आपने आना है सेव के ऑप्शन पे। सेव एज इमेज के ऑप्शन पे आके इसको पीएनजी में कर लेना है। अगर आपको ये जेपी के अंदर है तो सिंपल इसको पीएनजी में कर कर आपने इसको सेव कर लेना है। सेव जब हो जाएगा उसके बाद आपने बैक आकर अपना कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो जहाँ न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आके अपनी गैलरी में से एक फ़ोटो लेंगे जो सी आपने फर्स्ट पे यूज़ की है। तो सिंपल ये हमने एक ले ली है। उसके बाद सिंपल आपने एंडिंग को डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद सिंपल आपने वीडियो की कितनी ड्यूरेशन रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो सिंपल हम जहाँ से 15 सेकंड तक आपको बनाना सिखाएंगे कि आप 15 सेकंड तक कैसे बनाएंगे। तो सिंपल हम इतना रख लेते हैं। अगर आपकी वीडियो है तो सिंपल आप वीडियो की वॉल्यूम को म्यूट कर दें। म्यूट करने के बाद सिंपल आपने करना क्या है, जहाँ इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है। जहाँ इफेक्ट वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे आके आपको यहाँ बेस के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से आपको ब्लर मिल जाता है। ब्लर के ऑप्शन पे क्लिक कर कर ब्लरिंग कितनी कम या ज़्यादा करनी चाहिए आपने अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो जहाँ से हम इसको कर देते हैं 75 के करीब कर देते हैं। उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसकी भी ड्यूरेशन आपने वीडियो की ड्यूरेशन या आपकी फ़ोटो की ड्यूरेशन के साथ मिला देनी है। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आएंगे उसके बाद आपको यहाँ मिल जाता है स्टिकर के साथ मिल जाता है ओवरले का ऑप्शन, यहाँ आपने क्लिक करना है। ऐड ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक कर कर सिंपल अपनी गैलरी में से जो सी आपने अभी वो सी फ़ोटो को वो किया हुआ है इस तरह से एडजस्ट किया था अभी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, आपने उसको ले लेना है। तो सिंपल आपने ऊपर नीचे जहाँ रखना चाहें इसकी एडजस्टमेंट कर लें। इसको भी आपने मिला देना है अपनी वीडियो की या फ़ोटो की ड्यूरेशन के साथ। इतना आपने कर लेना है। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने आना है जहाँ ऐड ओवरले के ऑप्शन पे नीचे आपको एक बॉर्डर मिल जाएगा। तो सिंपल आपने बॉर्डर को ऐसे फिंगर की मदद से बड़ा कर कर जहाँ एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो सिंपल हमने बॉर्डर को जहाँ एडजस्ट कर दिया है और इसकी भी आपने ड्यूरेशन मिला देनी है। मिलाने के बाद सिंपल आपने करना क्या है, बैक आएंगे ओवरले के ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ से आपने अपनी कोई इमोजीज़ ले लेनी है। इमोजीज़ वगैरह जो ये वाली आप इस्तेमाल करना चाहें जो ऐसे कि मैं कर रहा हूँ, तो सिंपल आपको पीएनजी की सूरत में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जहाँ से भी लिख सकते हैं। आपको कोई अगर लिखनी आती है तो आप बना सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। तो सिंपल हमने इसकी भी एडजस्टमेंट कर दी है ऐसे। तो उसके बाद आपने आ जाना है, तो जहाँ से हम कर लेते हैं ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आके अपना ये नाम आप मैंने पीएनजी बना कर रखा हुआ है, आप भी अपना बना कर रख सकते हैं। मेरे चैनल पे वीडियोस भी है, आप इस तरह के नाम वगैरह उर्दू में या इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं आप उसको देखकर बना सकते हैं। तो सिंपल ये एक नॉर्मल आप जहाँ से ये हमारा इतना स्टेप हो गया। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। अगर आपको नहीं लिखना आता पीएनजी आपको नहीं मिल रही तो सिंपल आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके सिंपल आपने अपना वो
टेक्स्ट लिख लेना है, उसके बाद फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर कर आपने नीचे लगा लेना है। आपको मैंने बता दिया है, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं ऐसे ही आपने नीचे कर लेना है। तो ये मैंने लगा लिया है। उसके बाद आपने करना क्या है, ओवरले के ऑप्शन पे आना है। जहाँ ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आएंगे तो वीडियो लेंगे तो ब्लैक स्क्रीन वीडियो आपको प्ले स्टोर और यूट्यूब से मिल जाएंगे। आपने ऊपर जाकर सर्च करना है ब्लैक स्क्रीन स्टेटस, तो आपके सामने जो स्टेटस आ जाएंगे। उसके बाद ये हमारा स्टेटस आ गया। उसके बाद आपने करना है सप्लाइज के ऑप्शन पे क्लिक, जहाँ से इसको कर दें फ़िल्टर कर दें या लाइटिंग कर दें, आपकी मर्ज़ी है, आप जो करना चाहें कर सकते हैं। जहाँ से आप लाइटिंग कर दें तो जहाँ से बेस्ट है तो सिंपल। उसके बाद आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, इसको आप सेंटर में रखें ऐसे। जब आपकी ये एडजस्टमेंट हो जाएगी तो सिंपल ये थोड़ा सा एक साइड की तरफ है तो सिंपल हमने इसको सेंटर में कर देना है ऐसे। तो आप देख सकते हैं हमारे लिरिक्स तो बनकर तैयार हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितना आप रखना चाहे रख सकते हैं, आगे से सेपरेट करके डिलीट कर दे। तो सिंपल ये इस तरह से हो गया। आप उर्दू में या इंग्लिश में जिस तरह के भी लेना चाहें आपने वहाँ यूट्यूब पे जाकर सर्च करना है ब्लैक स्क्रीन स्टेटस, तो आपको ये मिल जाएंगे। तो सिंपल आपने वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेने हैं। उसके बाद आपने अगर कोई इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हैं जैसा कि मैंने लगाया हुआ, तो फिर भी आपने ऐड ओवरले के ऑप्शन पे क्लिक कर गैलरी में ऐसे वो इफेक्ट मिल जाएगा। सिंपल आपने ये वाला इफेक्ट ले लेना है। इफेक्ट लेने के बाद इसको आपने फिंगर की मदद से रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद यहाँ से आपने इसकी वॉल्यूम अगर है तो सिंपल आपने इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद सिंपल आपने करना क्या है, सप्लाइज के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको लाइटिंग कर दें। यहाँ आपने इसको फ़िल्टर कर देना है। दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे आपने वो कर देना है। जैसा कि ये लाइटिंग में थोड़ा सा ऐसे आ रहा है और फिल्टर के अंदर थोड़ा सा ये वाइट भी आ रही है, तो लाइटिंग कर देते हैं। उसके बाद आपने ये हमारा स्टेटस बनकर तैयार हो गया और ये लग भी चुकी है। अगर आपका ये फ़िल्टर छोटा है तो आपने इसकी क्या करनी है, आपने इसको अप्लाई कर लेना है, फिर आपने डुप्लिकेट कर लेना है। तो जब ये डुप्लिकेट हो जाएगा, आपकी जितनी बड़ी मर्जी वीडियो हो जाए तो आपने इसको डुप्लिकेट कर कर अप्लाई कर लेना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो उसके बाद आपको ये चेक करवा देते हैं फिर एक बार। तो ये हमारा स्टेटस बहुत ही कमाल का बन चुका है। तो उसके बाद आपने ऊपर एक्सपोर्ट कर लेना है अपनी गैलरी के अंदर। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।